वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ M3M मर्लिन प्रोजेक्ट विच इज़ लोकेटेड इन सेक्टर 67 ऑफ गुड़गांव। इस प्रोजेक्ट में आज मैं आपको एक लेआउट दिखाने वाला हूँ विच इज़ मेजरिंग 2356 स्क्वायर फुट विच इज़ द सुपर एरिया ऑफ दिस लेआउट एंड इस 2356 स्क्वायर फुट में आपको मिलता है एक 3.5 BHK का बहुत ही अच्छा टू साइड ओपन लेआउट। करंटली आई एम स्टैंडिंग ऑन द 20th लेवल, 20वें फ्लोर पर अभी मैं खड़ा हूँ। सोसाइटी बहुत ही अच्छी मेंटेन्ड है। एक फ्लोर पर आपको 2 ही अपार्टमेंट्स मिलते हैं और जब भी मैं कोई ऐसी एक सोसाइटी कवर करता हूँ जहाँ पर एक फ्लोर पर 2 अपार्टमेंट्स होते हैं तो वहाँ पर मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है बिकॉज एज अ एंड यूज़र जो भी इस लेआउट को ऑक्यूपाई करने वाला है इस फ्यूचर में, they will be getting a lot of benefits while residing in a two side open unit। गुड़गांव में फरवरी का महीना चल रहा है, धूप बहुत बढ़ चुकी है। हम बालकनी वाला शूट जल्दी जल्दी रैप करके थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं प्रोजेक्ट की एंड देन वील मीट यू डायरेक्टली टुवर्ड्स दी लिफ्ट लॉबी एरिया जहाँ से हम इस प्रोजेक्ट का एक शॉर्ट टूर, इस लेआउट का एक शॉर्ट टूर देंगे। इस प्रोजेक्ट में अपनी कुछ खूबियां हैं जो मैं इस वीडियो में जब मैं लेआउट दिखाऊंगा तो आप उसके बारे में हम बात करेंगे। सेम टाइम पे जो जो इसमें डिसएडवांटेजेस आपको मिलते हैं उसके बारे में आपको जानने के लिए हमारे को कॉल करना पड़ेगा सो दैट वी कैन गिव यू द राइट एडवाइस। वीडियो पर इसलिए नहीं दे सकते बिकॉज बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं एंड तरह तरह की बातें होती हैं। सो अगर आज हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो माय नेम इज़ मुकुल पावा। आई एम अ सेकंड जनरेशन रियल एस्टेट एजेंट बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव, वेरी एक्टिवली वर्किंग इन दिस मार्केट एंड I am happy to show you this beautiful 3.5 BHK available on sale in this particular society। नीचे की तरफ में आपको पूरा का पूरा बहुत ही सुंदर पार्क फेसिंग व्यू मिलता है। सिंगापुर स्टाइल थीम बेस्ड प्रोडक्ट है लेकिन आज थोड़ी सी चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं। तो 2012 का लॉन्च है, 2019 में इस प्रोडक्ट का पोजीशन आया था। 13.5 एकड़ की सोसाइटी है जिसमें आपको बहुत ही ब्यूटीफुल वेल मेंटेन्ड क्लब हाउस देखने को मिलता है। अप्रोच रोड बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, 60 मीटर वाइड रोड से आपकी एंट्री होती है। आसपास कमर्शियल्स की भरमार है भाई, स्कूल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 किलोमीटर में आपको यूल गेट टन्स ऑफ ऑप्शंस ऑफ स्कूल्स एंड कमर्शियल्स एंड एवरीथिंग। एक्सटेंशन इज ऑलरेडी डेवलप्ड एंड यहाँ पर और भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी इंक्लूडिंग द आस्किंग प्राइस एंड द करंट रेंटल वैल्यू। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाए सो यू कैन डेफिनेटली कॉल अस एंड पिंग दिस ऑन व्हाट्सएप सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट एंड वील बी हैप्पी टू हेल्प यू टू फाइंड अ गुड होम इन दिस मार्केट। सो एग्जैक्टली दिस इज हाउ द लिफ्ट लॉबी एरिया इज लुकिंग। तो आपको नीचे सबसे पहले आपको टावर गार्ड और टावर लॉबी देखने को मिलता है। उसके बाद में जिस टावर में अभी हम एग्जैक्टली खड़े हैं ये 20 स्टोरीज का टावर है एंड वी आर एग्जैक्टली ऑन द टॉप फ्लोर जहाँ पर ये यूनिट अवेलेबल है फॉर सेल। यहाँ पर आपको इस टावर लॉबी में 2+2+2 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। सो देयर आर स्पेसिफिकली 2 यूनिट्स ऑन दिस पर्टिकुलर फ्लोर। 2 आपको एलिवेटर्स मिलते हैं एंड 2 ही आपको फायर एग्जिट्स मिलते हैं। एक दोनों लिफ्ट्स इस तरफ में आ जाती हैं, दोनों यूनिट्स एक इस तरफ में है और एक एग्जैक्टली आपके पीछे आती है एंड देन यू आर गेटिंग 2 फायर एग्जिट्स, एक इस तरफ में है एंड दिस इज द अदर डोर विच इज टेकिंग यू डायरेक्टली टुवर्ड्स योर टावर लॉबी। सो दिस इज हाउ द लिफ्ट लॉबी एरिया इज लुकिंग। यहाँ पर आपका जो स्पेस है ये आपका पर्सनल स्पेस है, आपकी रजिस्ट्री में नहीं आता है बट यू कैन यूटिलाइज दिस प्लेस एज पर योर ओन चॉइस। आगे की तरफ जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको 2 दरवाजे देखने को मिलते हैं। एक आपका मेन एंट्रेंस डोर है एंड दिस इज दी सर्वेंट्स क्वार्टर डोर। तो जिसको आप अंदर अगर हम जब ये जाएंगे तो वील टॉक अबाउट इट, यू कैन डू दिस सम एक्सटेंशंस एज वेल। सो दिस इज हाउ द मेन डोर ओपन्स अप एंड दिस इज द मेन एंट्रेंस व्यू, राइट। सो अभी हम एग्जैक्टली अपने मेन एंट्रेंस डोर पे खड़े हैं। While I am entering inside the unit, I am facing purely south and जब हम अपने मेन एंट्रेंस डोर से एग्जिट करते हैं which is the direction you should check, that is north। so ये अपार्टमेंट फेसिंग वाइज बहुत ही सही है। अब अंदर चलते हैं, कुछ और चीज़ों के बारे में भी बात कर लेंगे। सो जैसे ही आपका मेन डोर ओपन होता है तो आप यू एंटर इनसाइड द लिविंग एंड डाइनिंग डायरेक्टली। तो ये आपका पूरा का पूरा लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन है। अगर आप इस वेसिनिटी में 4 से 5 किलोमीटर की वेसिनिटी में एक 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट क्वार्टर का लेआउट हंट कर रहे हैं अपने फैमिली के लिए, ईदर ऑन रेंटल और ईदर ऑन परचेज, देन यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस लेआउट बिकॉज यहाँ पर आपको सबसे एक जो अच्छी बात मिलती है जो बाकी सारी सोसाइटीज से डिफरेंशिएट करता है ये लेआउट, दैट इज इट इज़ ऑफरिंग यू 2 साइड ओपन यूनिट्स। तो एक फ्लोर पर जब 2 अपार्टमेंट्स मिलते हैं, हमेशा मैं अपनी वीडियो में इसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ दैट यू विल गेट दी मैक्सिमम बेनिफिट इफ़ यू बाय अ प्रॉपर्टी जहाँ पर आपको 2 साइड ओपन यूनिट्स मिलते हैं। सो आपको मॉर्निंग की सनलाइट भी मिलती है, आपको इवनिंग की सनलाइट भी मिलती है, आफ्टरनून की सनलाइट भी मिलती है। सो मैं आपको एक बार लेआउट एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे तो मैंने इस लेआउट को और पहले भी अपने चैनल पर कवर कर रखा है बट स्टिल आई विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट द लेआउट।
सो आपने डायरेक्टली एंटर करा, दिस इज़ योर लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन। इस तरफ में आपकी फ्रंट बालकनी आ जाती है विच इज़ ओवरलुकिंग द क्लब हाउस एंड द ग्रीन एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट। टोटल आपको यहाँ पर जो टाइपोलॉजी मिलती है वो आपको 3 बेडरूम्स प्लस सर्वेंट क्वार्टर की मिलती है एंड देन देयर आर टोटल 4 बालकनीज। एक बालकनी आपकी लिविंग एंड डाइनिंग में है। दिस इज द एली विच इज कनेक्टिंग द लेआउट ऑल थ्रू। तो सामने की तरफ जो आप रूम देख रहे हैं दैट इज योर बेडरूम नंबर 1, उसके एडजेसेंट में बेडरूम नंबर 2 एंड दिस इज द थर्ड बेडरूम विच इज द मास्टर बेडरूम। इसके साथ में आपको किचन मिलता है विच इज ऑन दिस साइड। यहाँ पर आपको इस वॉल के पीछे आपको किचन देखने को मिलता है। मास्टर बेडरूम के साथ में, लिविंग डाइनिंग के साथ में, किचन के साथ में एंड आपका जो सामने वो वाला बेडरूम है उसके साथ में आपको बालकनीज मिलती हैं। ओनली वन बेडरूम इज लेफ्ट जहां पर आपको बालकनी नहीं मिलती है। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ द लिविंग एंड डाइनिंग लुक्स। आपको एक बार मैं व्यू दिखा देता हूँ सामने वाले एरिया का। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ द व्यू लुक्स। मतलब आप जब अपने मेन एंट्रेंस डोर पर खड़े हैं तो आपको अपने नेबर्स का जो व्यू आने वाला है वो कुछ ऐसा आने वाला है। इसके बाद में अभी हम ऑक्यूपेंसी की बात भी करते हैं एंड इस प्रॉपर्टी में आपको कौन कौन से और लेआउट्स मिल जाते हैं उसके बारे में भी विल डिस्कस अपॉन इट, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं। सो दिस इज़ द लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन। 2356 स्क्वायर फुट सुपर एरिया इस प्रॉपर्टी का। यहाँ पर आपको लगभग 1400 के करीब कारपेट एरिया मिलता है। बालकनी एरिया सेपरेट है, 250 स्क्वायर फुट का बालकनी एरिया मिलता है। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो आपको पूरा का पूरा ये 10 टावर्स का क्लस्टर देखने को मिलता है जिसमें मैक्सिमम यूनिट्स 2 साइड ओपन है। और यहाँ नीचे की तरफ जो आपको यूनिट्स मिलते हैं जो ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी है मर्लिन में, वहाँ पर आपको एक फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। ओवरऑल जब आप सोसाइटी का डायनामिक्स देखते हैं, मेंटेनेंस देखते हैं, देन यू लाइक दिस प्रोडक्ट ओवरऑल एंड यू रेट इट 7.58 आउट ऑफ 10। सो दिस इज़ हाउ द व्यू इज़। तो हमने एंटर करते हैं मेन 60 मीटर वाइड रोड से। मेन 60 मीटर वाइड रोड से जब आप एंटर करते हैं इस प्रोडक्ट में तो आपको AIPL जॉय स्ट्रीट दिखता है एंड देन ऑन द लेफ्ट साइड दिस इज़ द वे टुवर्ड्स द एंट्रेंस। उसके साथ में ही आपको इंटरनल शॉप्स देखने को मिल जाती हैं जहाँ पर आपकी डेली ग्रोसरीज, मेडिकल, हेयर सलून ये सब चीज़ें अंदर ऑपरेशनल होती हैं। हर एक यूनिट के साथ में आपको 2 कवर्ड कार पार्किंग्स मिलते हैं। आपको यहाँ पर मेदांता की लैब यानी कि एक 24/7 डॉक्टर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। आई एम कन्फ्यूज, या तो मेदांता के हैं या फोर्टिस के हैं, दोनों में से कोई एक के हैं। एंड क्लब हाउस इसका बहुत ही सही बना हुआ है। छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, संडे को यहाँ पर ब्रंच ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। सो दिस इज़ अ बिट अबाउट दी वेयर अबाउट्स ऑफ दी सोसाइटी एंड उसके अंदर क्या क्या एमिनिटीज़ हैं। बाकी अगर आपको टाइम मिले क्लब हाउस जाने का तो भाई आप लकी हो कि आपको ऐसा घर खरीदने के बाद क्लब हाउस जाने का टाइम भी मिल रहा है। सो एग्जैक्टली दिस इज़ हाउ दी लिविंग एंड डाइनिंग लुक्स। लिविंग एंड डाइनिंग का मैंने आपको पूरा एरिया बता दिया है। एयर कंडीशनर्स इस घर में आपको लगाए मिलते हैं। ये एक रेडी टू मूव अपार्टमेंट है एंड एक ये रीसेल डील है। सो आपको जैसा घर दिखता है एग्जैक्टली वैसा ही मिलता है। जो भी चीज़ें आपको करानी होंगी वो आपको अकॉर्डिंगली अपने टेस्ट के अनुसार करानी होंगी। दिस इज़ हाउ द किचन इज़। तो मर्लिन में जब आप हायर फ्लोर्स पर जाते हैं आपको एक स्टैंडर्ड लेआउट मिलता है ये एल शेप किचन का, जिसको लोगों ने तरह तरह से मॉडिफाई करा रखा है। किसी ने सामने की तरफ ओपन काउंटर्स बना के एक ब्रेकफास्ट काउंटर बना के रखा हुआ है। कई लोगों ने इसको एक्सटेंड करके टुवर्ड्स सर्वेंट क्वार्टर की तरफ एक्सटेंड कर रखा है। दिस इज़ USP अबाउट दिस यूनिट जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ। ये जो बालकनी आप देख रहे हैं तो जनरल लेआउट में आपको ये बालकनी काफ़ी छोटी मिलती है, यानी कि अगर आप कोई दूसरे टावर में किसी दूसरे लेआउट में होंगे तो आपको जो ये यूटिलिटी बालकनी है वो काफ़ी छोटा देखने को मिलता है। बट दिस स्पेसिफिक यूनिट, हालांकि ये टॉप फ्लोर है तो एक छोटा सा डिसएडवांटेज हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये टॉप फ्लोर इस टावर में लोकेटेड है तो यहाँ पर आपको जो यूटिलिटी बालकनी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी देखने को मिलती है। दिस इज स्पेसिफिकली ईस्ट, तो ये ईस्ट साइड है। सामने विक्ट्री वैली का टावर देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आपको सुबह सनलाइट आएगी तो यहाँ पर आप इस एरिया को जैसा चाहें वैसा ऑक्यूपाई यूज़ कर सकते हैं। गैस पाइपलाइन ऑपरेशनल है। ये आपके जो भी अंदर एयर कंडीशनर्स लगे हैं उनका एक VRV यूनिट यहाँ पर लगा हुआ है, तो जो भी आपकी सर्विसेज होंगी वो इस तरफ में हो जाएंगी। दिस इज़ योर सर्वेंट्स क्वार्टर। यहाँ पर आपको सर्वेंट क्वार्टर मिल जाता है जिसका मेन एक्सेस आपको आपकी लिफ्ट लॉबी से भी मिल जाता है। डिसेंट साइज़ का रूम है, टाइल्स लगे हुए हैं एंड आपको एक बाथरूम भी कनेक्टेड मिल जाता है। सर्वेंट क्वार्टर से जब आप बाहर आते हो तो यहाँ पर आपको इस तरफ में एक वेट पॉइंट मिलता है टू इंस्टॉल योर वॉशिंग मशीन एंड ये ओवरऑल जो यूटिलिटी बालकनी का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। कमिंग बैक इनसाइड, तो ये एल शेप का जो किचन का जो भी आप काम देख रहे हैं ये एग्जैक्टली डेवलपर ने जैसा दिया था वैसा ही काम है। नीचे वाला थोड़ा सा इन्होंने आई थिंक चेंज कर रखा है बिकॉज मैंने और भी अपार्टमेंट्स यहाँ पर देखे हुए हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ द किचन इज। नाउ आई एम स्टेपिंग इनटू द फर्स्ट बेडरूम। दिस इज द फर्स्ट बेडरूम, द मास्टर बेडरूम। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ना स्पेशियस बेडरूम की है सो सबसे पहले मैं आपको यही दिखा देता हूँ, बिकॉज जो बाकी के 2 बेडरूम्स हैं वहाँ पर आपको ओपननेस और नेचुरल लाइट तो बहुत मिलने वाली है,
लेकिन रूम साइजेस में आपको थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या कहाँ पर फॉल करता है वो आप चेक कर लो। अगर आपको एक बेडरूम अच्छा स्पेशियस मिल जाता है, विच इज़ दिस इज़ ऑलमोस्ट 12x15 का बेडरूम है, यहाँ पर आपको वार्डरोब मिल जाती हैं लगी, मतलब ये ऑलरेडी बना रखी हैं, तो डेवलपर ने नहीं दिया है। सो दिस इज द साइज ऑफ द रूम, वुडन फ्लोरिंग है, थोड़ी सी वॉर्न आउट है, यू हैव टू गेट इट, मे बी यू हैव टू गेट इट रीडन। इसके साथ में इसका कनेक्टेड रेस्ट रूम है, मर्लिन के साथ में बाथरूम्स और बालकनीज, ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आपको देखने को मिलती हैं। तो आप अंदर भी देखेंगे, बाथरूम आपने देखा, इट इज़ अ डिसेंट स्पेशियस बाथरूम। ऊपर की तरफ में स्पेसिफिकली सिर्फ मास्टर बेडरूम में आपको यहाँ पर डक्टिंग करके दी हुई है एयर कंडीशनर्स की, तो आपको यहाँ पर एक एडवांटेज मिल जाता है, एक हैवी स्प्लिट यूनिट आपको देखने को नहीं मिलता है। नाउ दिस इज़ योर थर्ड बालकनी। तो एक लिविंग डाइनिंग में मैंने आपको बालकनी दिखा दिया, एक आपको मैंने किचन के साथ में दिखा दिया, एंड दिस इज़ द थर्ड बालकनी जो आपकी अगेन वेस्ट फेसिंग रहने वाली है। सामने की तरफ आपको पूरा का पूरा इंटरनल व्यू देखने को मिलता है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोसाइटी, नीचे की तरफ में कुछ शॉप्स देखने को मिलते हैं जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। देन जो पीछे अगेन ये जो लो राइज आप देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल अंसल एसेंशिया सेक्टर 67 एंड सेक्टर 67A। और थोड़ा सा अब आप देख रहे हैं पॉल्यूशन लेवल कम हो चुके हैं, तो सामने भाई आपको अरावली रेंज भी देखने को मिलती है। कई लोगों को थोड़ा शौक अगर होता है तो उनके लिए मैं ये बात बता देता हूँ। सो दिस इज़ द थर्ड बालकनी, वेस्ट फेसिंग बालकनी है भाई। सनलाइट की कमी आपको नहीं मिलने वाली है इस प्रॉपर्टी में, नेचुरल लाइट की कमी नहीं मिलने वाली है इस प्रॉपर्टी में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करोगे, साथ ही साथ में ना आजकल एक नया ऑप्शन आया है, स्वाइप करोगे कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ पर हाइप का एक बटन है, उसे भी प्रेस कर देना। उससे ना ये पता चल जाएगा लोगों को कि वीडियो अच्छी है, सो रीच बढ़ जाएगी हमारी। दिस इज़ द कॉमन बाथरूम। तो आपके घर में जो भी गेस्ट आने वाले हैं वो इस बाथरूम को यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ में जो ये वाला एक बेडरूम में अभी आपको दिखाने वाला हूँ, दैट बेडरूम ऑक्यूपायर विल ऑल्सो यूज़ दिस पर्टिकुलर बाथरूम। अगर आपको एक और मर्लिन में एक और भी लेआउट अवेलेबल है जहाँ पर आपको इसके एक एक्स्ट्रा बाथरूम भी देखने को मिलता है, बट उसके अपने डिसएडवांटेजेस हैं, वी कैन मे बी टॉक अबाउट इट लेटर। नाउ दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम, ये आपका सेकेंड बेडरूम है। दिस इज़ 11x11, 11x12 का पे आपको साइज देखने को मिलता है। वार्डरोब्स एक कॉर्नर में बने हुए हैं, बाथरूम का स्पेस अच्छा है, एंड दिस इज़ द फोर्थ बालकनी ऑफ द प्रॉपर्टी, जिससे आपको ये आपकी प्रॉपर ईस्ट फेसिंग बालकनी रहने वाली है। और ईस्ट फेसिंग बालकनी के साथ साथ में आपको पूरा का पूरा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का पूरा व्यू देखने को मिलता है। सामने आपको M3M IFC देखने को मिल रहा है, M3M लैटिट्यूड, देन देयर इज़ गोल्फ एस्टेट स्प्रेड अक्रॉस 55 एकर्स, ट्रम्प टावर्स, विक्ट्री वैली, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। पूरा का पूरा जो ये रोड आप देख रहे हो, दिस इज़ ऑल अपर एक्सटेंशन रोड, एंड दिस इज़ द अदर साइड ऑफ द बालकनी। अगेन 5.5-6 फुट की आपको बालकनी देखने को मिलती है। स्लाइडर डोर्स दिए गए हैं, थोड़े स्टक हैं, रीसेल प्रॉपर्टी है। रेडी टू मूव लेने का यही चक्कर है भाई कि आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ले रहे हो, यू आर बाइंग अ रेड ब्रिक कंस्ट्रक्शन, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको सीपेज के 19-21 की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। दैट इज़ वाई माई वन इज़ गेटिंग प्रोमोटेड अलॉट। तो यहाँ पर आपको इसका कनेक्टेड बाथरूम मिल जाता है। इस तरफ में आप आते हो तो आपको एक एली से आइडिया मिल जाएगा दैट हाउ स्पेशियस इज द लेआउट इज। वो सामने एग्जैक्टली लिविंग डाइनिंग वाला एरिया है, एंड दिस इज द होल एली। नाउ दिस इज द थर्ड बेडरूम, जिसके साथ का जो कॉमन रेस्ट रूम है मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ये रूम आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसका जो पूरा वार्डरोब्स का सेक्शन है एग्जैक्टली आपके पीछे है। यही वो बेडरूम है जिसके साथ में आपको बालकनी का एक्सेस नहीं मिलता है। यू गेट दिस फ्रेंच विंडोज कंसेप्ट, एंड यहाँ पर आपको पूरा ये जो स्पेस देखने को मिल रहा है, दिस इज हाउ योर बेड्स विल बी प्लेस्ड। इस तरफ में अलमारी लगी हुई है, एयर कंडीशनर का एक स्प्लिट यूनिट ऑलरेडी लगा हुआ है। ये यूनिट पहले ऑक्यूपाइड था टेनेंट्स द्वारा, अब खाली हो चुका है, एंड द ओनर इज इंटरेस्टेड टू सेल। द यूनिट कम्स विद 2 कवर्ड कार पार्क्स इन द बेसमेंट, एंड यहाँ से जब आप एग्जिट करते हो तो ये पूरा का पूरा स्पेस आपको देखने को मिलता है। दिस इज योर स्पेस टू कंस्ट्रक्ट मोर वार्डरोब्स। Coming out of this side, we are back in the living and dining section. इस लेआउट को जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकता था मैंने उतना सिंप्लीफाई करा है, एंड एट द सेम टाइम आई होप आई हैव गिवन यू गुड क्लैरिटी अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस अपार्टमेंट। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अभी वीडियो पर नहीं बोली हैं। सो जस्ट इन केस यू वांट टू कनेक्ट विद अस, नंबर आपकी स्क्रीन पर एग्जैक्टली दिख रहा है, एंड वील बी हैप्पी टू हेल्प यू फाइंड अ गुड होम इन दिस विसिनिटी। Thank you so much for being there. It means a lot. Asking price of the property is 4.7 crores, negotiable, और इसके अलावा भी कुछ ना कुछ इक्का दुक्का डील्स और भी अवेलेबल हैं, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, इट मीन्स अ लॉट। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे एक दूसरे वीडियो में।